हवेली के दरो दीवार पर रात का सुकून तारी था, मगर दिलावर खान के सीने में तलातुम बरपा था। वो सहन में मौजूद पुख्ता सुतून से टेक लगाए ज़ारा के उन लफ्ज़ों को याद करके दोहराए जा रहा था। उसे फ़र्क पड़ता था उस लड़की को जिसके हाथ की पोरें अभी तक दिलावर की दी हुई नीयत का निशान बनी हुई थी। दिलावर ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बेंजी। उसे अपनी इस कमज़ोरी से चिढ़ होने लगी थी। सूरज की पहली किरण अभी नमूदार ही हुई थी कि ज़ारा किचन का काम ख़त्म करके दिलावर के कमरे की तरफ बढ़ी ताकि नाश्ता मेज़ पर लगा सके। उसका दिल आज भी अजीब तरह से धड़क रहा था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, दिलावर आईने के सामने खड़ा अपनी कमीज़ के बटन बंद कर रहा था। आईने में ज़ारा का अक्स देखते ही उसकी तेवर चढ़ गए। कितनी बार समझाया है, अंदर आने से पहले इजाज़त दिया करो। दिलावर की करशदार आवाज़ ने खामोशी को चीर डाला। ज़ारा सहम कर वहीं रुक गई। मैं बस नाश्ता लाई हूँ, उसने नज़रें नीचे करके जवाब दिया। दिलावर उसके करीब आया। उसकी आंखों में वही पुरानी बहरहमी थी, मगर उसके पीछे एक छुपी हुई बेचैनी भी थी। उसने मेज़ पर रखे हुए चाय के कप को हिकारत से देखा। ये क्या है? चाय ठंडी है? तुम्हें इस हवेली में तनख्वाह सिर्फ यहाँ वहाँ घूमने की मिलती है या काम ढंग से करने की? वो उस पर चिल्लाया, हालांकि चाय से अभी तक भाप उठ रही थी। ज़ारा की आंखों में नमी तैरने लगी। मैं अभी दूसरी चाय लाती हूँ। वो मुड़ने लगी कि दिलावर ने उसका रास्ता रोक लिया। ठहरो, सफाई देखो इस कमरे की। हर चीज़ अपनी जगह से हटी हुई है। तुम जैसी लड़कियों को जितना ढील दो इतना ही सर पे चढ़ती है। वो मुसलसल उस पे बरस रहा था, जैसे खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि वो अब भी वही संग दिल दिलावर खान ज़्यादा है। ज़ारा ने हिम्मत जमा की और दिलावर की आंखों में देखकर आहिस्ता से कहा, आप मुझ पर बिला वजह क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने सब ठीक ही तो किया है। दिलावर एक लम्हे के लिए साकित रह गया। इस लड़की की हिम्मत उससे जितना गुस्सा दिलाई थी, उससे कहीं ज़्यादा मुतासिर करती थी। उसने झटके से अपना रुख फेरा। बाहर जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं नज़र ना आना। ज़ारा कपड़े सुखाने के लिए तार पर डाल रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऊपर बालकनी में दिलावर खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, वो खामोशी से उसे काम करते देख रहा था। ज़ारा का हाथ रुक गया। उसके दिल ने अजीब सी करवट ली। वो एक नौकरानी थी और वो इस इलाके का बेताज बादशाह, मगर उनके दरमियान कुछ था जो लफ्ज़ों का मोहताज नहीं था। ज़ारा का दिल, ये शख्स जितना सख्त बनता है उसकी आंखें इतनी ही तनहा क्यों लगती हैं? मैं उससे नफ़रत क्यों नहीं कर पा रही? मेरे हाथ का ये ज़ख्म, ये टूटी हुई टूड़ियाँ, सब इसकी दी हुई तकलीफ़ें हैं, मगर फिर भी मेरा दिल क्यों चाहता है कि उसकी आँख के वो खराश मैं खुद साफ़ करूं। अचानक दिलावर को एहसास हुआ कि वो पकड़ा गया है। उसने फ़ौरन अपना चेहरा सख्त किया और ज़ोर से पुकारा, ज़ारा, ये जूते अभी तक पॉलिश क्यों नहीं हुए? सारा दिन फारिग बैठने के लिए रखा है तुम्हें? ज़ारा ने मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की। वो समझ गई थी कि ये गुस्सा सिर्फ एक ढाल है। वो जानती थी कि जब वो गिरती है तो दिलावर के लबों पर मुस्कुराहट आती है, और जब वो तकलीफ़ में होती है तो उसके दिल में हमदर्दी जागती है, चाहे वो माने या ना माने। दिलावर मेज़ पर नक्शे फैलाए बैठा था जब सारा कॉफ़ी का मग लेकर आई। इस बार उसने चिल्लाकर उसे बाहर नहीं निकाला। रख दो, उसने बगैर देखे कहा। ज़ारा मग रख कर
جانے لگی تو اس کی نظر دلاور کے ہاتھوں پر پڑی جو تھکن سے کانپ رہے تھے۔ دشمنوں کے خطرے نے اسے ذہنی طور پر تھکا دیا تھا۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے، سارا نے دھیمی آواز میں کہا۔ دلاور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے اندر کا طوفان زہرا کی نرم آواز سے تھمنے لگا۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ اس نے اس بار نرمی سے پوچھا۔ جاؤں گی جب آپ کافی پی لیں گے، زہرا نے ایک ادائے بے نیازی سے کہا۔ دلاور نے مگ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ زہرا کو دیکھا۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ اعتراف جاگا کہ یہ معمولی سی نوکرانی اب اس کی حویلی کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے اکیلے پن کا مداوع بنتی جا رہی ہے، مگر باہر کی دنیا اور دشمنوں کا سایہ اب بھی ان کے تعاقب میں ہے۔